Okay, good afternoon, students. This is Priyanka Vishwakarma from Kumar classes. Today, this video I'm making for 10th ICSE students. ठीक है ना? Selena publication आपकी जो book है उसमें chapter number 21 trigonometric identities पे video बना रही हूँ मैं. ठीक है? This will cover the first 12 questions of the first exercise. Okay? And I believe that you people have learnt all the values of the different angles of trigonometry. Okay. First and foremost table to be learnt is this one. Pandit Badri Prasad, Har Har Bole. Okay, so this is sine, cos, tan, cot, sec and cosec. ठीक है, where sine is p upon h, cos is b upon h, tan is p upon b, cot is b upon p, sec is h upon b and cosec is h upon p. p perpendicular, b base, h hypotenuse. ये तो सबको मालूम होगा. ठीक है. 10th CBSE and SSC students also can view this. They also can refer to this video. That's not a problem. CBSE और SSC को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज करके एक टॉपिक है, वो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, क्योंकि ICSE इसे ऑलरेडी 9th में पढ़ चुका है, तो दे डोंट हैव दिस रेशियो पार्ट अगेन इन 10th. ओके, तो रेशियो पार्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. जस्ट रिमेंबर, लाइक इफ दिस इज अ राइट angled triangle, okay, which is let us say triangle ABC, which is right angled at B. Right angled at B मतलब यहाँ पे B बनेगा. A और C कहीं पे भी आप बना सकते हैं, either here or here. Now, if this is the base angle, and right angle तो एक ही रहेगा, तो जहां पे right angle और base angle होता है उसे base बोलते हैं. ठीक है, ये base, ये hypotenuse fix है. The inclined line will be hypotenuse in every case and this is the perpendicular. ठीक है, perpendicular. बेस और perpendicular कब चेंज होते हैं? With respect to the acute angle. Say for example, अगर acute angle यहां होता तो ये मेरा बेस होता और ये perpendicular होता. इतना ही डिफरेंस है. these things have to be remembered for the CBSE and SSC students, क्योंकि उन लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी है. ठीक है, चलो. नाउ दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर 10th ICSE बोर्ड, इसीलिए मैं ज्यादा रेशियोज पर कंसंट्रेट नहीं करूंगी. इफ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो ऑन रेशियोज, जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक दैट. ओके. ओके, नाउ आइडेंटिटीज पे डायरेक्टली मैं आती हूँ. ठीक है, काम की बात, सीधी बात, नो बकवास. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 ही आइडेंटिटीज हैं और बाकी की और 2 आइडेंटिटीज यू कैन डिराइव फ्रॉम देम. फर्स्ट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, बी, सी, थीटा, अल्फा, लैम्डा, व्हाटएवर वेरिएबल. ठीक है, एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ये जो मेन आइडेंटिटी वो याद रखनी है. अब ऐसे में और इसकी और 2 आइडेंटिटीज कैसे मैं डिराइव कर सकती हूँ कि कॉस को उधर भेज दिया मैंने तो 1 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि उसका साइड चेंज नहीं हुआ. कॉस स्क्वायर उधर गया तो माइनस हो गया. सिमिलरली अब मैं कॉस की जगह पे साइन को उधर उस साइड शिफ्ट कर रही हूँ, तो cos square a will be equal to 1 minus sin square a. समझ में आया? तो ये मेन आइडेंटिटी याद रखना, बाकी की 2 डिराइव भी कर सकते हैं. Then it is the second one will be 1 plus tan square a is equal to sec square a. अब ये मेन आइडेंटिटी है. अब इसको ध्यान में कैसे रखना है? ओके,
1 plus tan square a is equal to sec square a. Now if I shift tan that side, so that will be sec square a minus tan square a. मतलब sec square a minus tan square a जहां पे भी दिखा वहां पे हम 1 पुट कर सकते हैं. फाइन. अगर मैंने 1 को उस साइड शिफ्ट, tan को उस साइड शिफ्ट किया, तो अगर मैं 1 को उस साइड शिफ्ट करती हूं तो क्या होगा? That will be tan square is equal to sec square a minus 1. साइन उसी का चेंज होता है जिसका हम साइड चेंज करते हैं, इतना ही ध्यान रखना है बस. ठीक. देन नेक्स्ट इज 1 plus cot square a is equal to cosec square a. ठीक है. अब नाउ दिस इज द मेन आइडेंटिटी टू बी रिमेंबर्ड. देन अगर मैं 1 को उधर शिफ्ट कर देती हूं तो दैट विल बी cosec square a minus 1, and if I shift cot that side, that will be cosec square a minus cot square a. ठीक है. So these three identities have to be remembered. उसको याद करना ही पड़ेगा, no other options. ठीक है. अब ये मत पूछने लग जाना कि कैसे डिराइव किया, that is a different story. Let's not focus on that first. हाँ, अब एक्सरसाइज 21A. ठीक है ना? ओके. पहला क्वेश्चन. अच्छा, इसमें पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में? आंसर ऑलरेडी गिवन होता है, आपको सिर्फ प्रूव करना होता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जबरदस्ती आंसर लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है. बिकॉज स्टेप्स आर बीइंग चेक्ड बाय द एग्जामिनर. ओके. एंड इफ यू स्किप सम स्टेप्स यू विल नॉट गेट मार्क्स. तो उतने चीज का ध्यान रखना, शॉर्टकट काम मत करना. चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन इज वेरी इजी. sec a minus 1 upon sec a plus 1 equals to 1 minus cos a, 1 upon 1 plus cos a. अब आइडेंटिटीज को प्रूव करते वक्त यू कैन चूज ईदर साइड. या तो LHS से RHS पे जाओ और या तो RHS से LHS पे, according to your convenience, but many a times LHS से RHS की तरफ ही जाया जाता है. Okay, so now how will this be solved? अच्छा, तो अब हाँ, जहां से स्टार्ट करोगे वहां का साइड मेंशन करना जरूरी है. Okay, if I am starting from LHS then I will have to write like this. LHS पे क्या दिया हुआ है? sec a minus 1 upon sec a प्लस 1. हैंडराइटिंग को दोष मत देना, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ. ठीक है. तो ये मत कहना कि हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है. नहीं समझ में आ रही तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं. एनीवे, ओके. मैंने जो टेबल बनाई थी उसमें सेक का इनवर्स क्या होता है? कॉज होता है. साइन का इनवर्स क्या है? कोसेक. कोसेक का इनवर्स साइन. कॉज का इनवर्स सेक. सेक का इनवर्स कॉज. टैन का इनवर्स कॉट. कॉट का इनवर्स टैन. ठीक है. तो एक और चीज, वैसे तो सबको मालूम होगा, फिर भी कुछ ऐसे डायमंड्स होते हैं ना, अलग ही चमक होती है उन स्टूडेंट्स में. सो टैन इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए, ये मालूम होगा. और जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हीं डायमंड्स की बात कर रही थी. ठीक है. कॉट इज इक्वल टू कॉज ए अपॉन साइन ए, मतलब tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन. चलो हाँ, अब क्या करूं मैं इसका? सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकती हूं. ओके, इनिशियली आई विल यूज डिफरेंट इंक सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. 1-2 क्वेश्चंस के बाद मैं अलग इंक यूज नहीं करूंगी. ठीक है, आप लोगों को ध्यान देना है. हाँ, अब सेक इज 1 अपॉन कॉस. यहां पे भी सेक इज 1 अपॉन कॉस, और ये -1 + 1 एज इट इज. ठीक है. नहीं तो पूछते मैम ये कहां से आया, मैम वो कहां से आया. अच्छा, अब
स्टूडेंट्स से 10th स्टैंडर्ड डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है अगर 6 to 9th के कंसेप्ट आपके क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी फ्रैक्शंस को सेम करना. ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर को सेम करना. तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. ठीक है, अब ये बेबी स्टेप्स दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ओके. सिमिलरली तो अब 1 माइनस कॉज ए हो गया, यस और नो. 1 इंटू कॉज ए माइनस 1 इंटू कॉज ए विल बी माइनस कॉज ए. वही लिखा है मैंने, कॉज ए कॉमन. कुछ डायमंड्स की मैं बात कर रही हूं, वो क्या करते हैं ना, अगर ऐसा फ्रैक्शन होता है तो हम ऐसा लिखते हैं क्या? नहीं ना, हम डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू फ्रैक्शन. ठीक है, तो कॉज ए एक ही हो जाएगा, 2 बार मत लिखना. बहुत स्टूडेंट्स 2 बार भी लिखते हैं. देन 1 प्लस कॉज ए अपॉन कॉज ए डिनोमिनेटर कॉमन. ठीक, अब ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, कॉज ए गेट्स कैंसिल फ्रॉम द डिनोमिनेटर. बचा क्या? 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 प्लस कॉज ए. खत्म. सिंपल था ना. इक्वल टू RHS. हाँ, इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, ये मुश्किल से 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए नहीं आएगा. डोंट वरी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है. हाँ, हो गया प्रूफ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा पहला वाला है. किधर है क्वेश्चन? 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए माइनस 1. हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सेम. अब इस पे मैंने क्या किया, RHS के थ्रू गई हूं. दैट विल बी इजी फॉर मी. और मैंने कहा है कि जिस साइड से स्टार्ट करो उस साइड को मेंशन करना पड़ेगा. कोसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का इनवर्स होता है. ठीक है, हाँ, तो कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एंड प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज. मैंने डिफरेंट इंक यूज नहीं करी, कोई जरूरत नहीं है. अब यार डायरेक्ट लिख दो. चलो लिख देती हूँ, बहुत होशियार हो तुम लोग सारे के सारे. ज्यादा मेहनत करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है. ठीक, ये कैंसल. ओके, RHS सॉरी यहां पे क्या चाहिए? LHS चाहिए. हेंस प्रूव्ड. ओके, सो फर्स्ट एंड द सेकंड क्वेश्चन वर सिमिलर. नाउ समझ में आ गया होगा. गुड. थर्ड क्वेश्चन इज 1 अपॉन tan A प्लस cot A is equal to cos A into sin A. cos A into हैंड राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, होपफुली. समझ में आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है. एनीवे, नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल स्टार्ट विद द LHS इन दिस क्वेश्चन. LHS में क्या लिखा हुआ है? tan A प्लस cot A. अब मैंने अभी बताया tan is sin upon cos, तो वही यूज करना है. tan is equal to sin upon cos. और ये जो एंगल्स मेंशन्ड है ना, A, B, थीटा वटेवर, इसको मिस नहीं करना है. ठीक है, मार्क्स कटते हैं इसके. अगर sin upon cos लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. बराबर tan A दिया है तो sin A upon cos A ही लिखना है. Then this is cos upon sin.
अब क्या करेंगे, अब ये तो दो अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, कॉज है और साइन है, मैं क्या करूंगी, इनको सेम करूंगी. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय कॉज है एंड दिस विथ साइन है. ठीक है, अब साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है, कॉज है इंटू कॉज है, कॉज स्क्वायर है, अपॉन साइन है कॉज है. ठीक है, अब अरे 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 मैंने इधर लिख दिया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये वन छोड़ दिया ना मैंने, वन अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन है कॉज है. ये वन एज इट इज, यहाँ ये जो वन है वो जैसे का तैसा है, ये दिस इज द स्टेप. ठीक है, सिंपली साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है, कॉज है इंटू कॉज है, कॉज स्क्वायर है, एंड साइन है कॉज है कॉमन. ठीक, अब वन अपॉन साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है, वन होता है आइडेंटिटी के हिसाब से. ठीक है, सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल्स टू वन. और हाँ, जहां भी आइडेंटिटीज यूज हो रही है ना, उसमें ब्रैकेट में आइडेंटिटी मेंशन करना इज इंपॉर्टेंट. ओके, दैट विल गिव यू मार्क्स. हाँ, तो यहां पे मैं इसकी जगह पे वन लिख देती हूं, समझ में आया. देन साइन ए अपॉन सॉरी साइन ए इंटू कॉज ए. अब क्या करूं, ना ये वन इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब वन, ये भी बताना पड़ता है. तो आप क्या करेंगे, वन अपॉन वन इंटू साइन ए कॉज ए अपॉन वन, दैट इज साइन ए कॉज ए इक्वल्स RHS, हेंस प्रूफ्ड. ठीक है, समझ में आ गया होगा. ठीक है ना, आइडेंटिटीज याद रखना जरूरी है. ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब. ये आइडेंटिटीज याद रखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. रैशनलाइजेशन भी आना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो tan a माइनस cot a equals to 1 minus 2 cos square a upon sin a cos a. ओके, हाँ, अब इसको LHS से स्टार्ट करूंगी मैं. ठीक, LHS इक्वल टू tan a माइनस cot a. अब tan a मीन्स साइन अपॉन cos एंड cot is cos अपॉन साइन. ठीक है, क्या करूं अब, डिनोमिनेटर सेम करूंगी. फाइन, अगेन, सो दिस ब्रैकेट विल बी मल्टीप्लाइड बाय cos a, ये साइन है, ये भी साइन है. No need to write these baby steps in exam if you directly understand or you can directly solve. ये मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, ठीक है ना. बट इफ यू थिंक कि ये नहीं लिखने से आंसर गलत आते हैं, तो do write it and in the bracket you will need to write and no one will cut your marks for that. ठीक है. Now this is sin square a minus cos square a upon cos a sin. इतना समझा. साइन स्क्वायर इंटू साइन इंटू साइन ए इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है, कॉज ए इंटू कॉज ए, कॉज स्क्वायर है, और बीच में माइनस की साइन एज इट इज. अब देखो, अब मैंने बोला था आइडेंटिटी ध्यान में रखना, तो अब ये आइडेंटिटी देखो जरा. साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या किया, इस आइडेंटिटी यहां पे इसकी जगह पे क्या लिखूंगी मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, समझा। यहां पे यू नीड टू राइट सिंस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और ये माइनस कॉस स्क्वायर एज इट इज अपॉन कॉस ए साइन ए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो ये 1 एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर ए एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, दैट विल बी, अब देखो ये 1 एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अलजेब्रा तो आता होगा अच्छे से सभी को। इक्वल्स टू हेंस प्रूव्ड, इजी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व, और आइडेंटिटीज को लिखना जरूरी है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइन रेज टू पावर 4 ए माइनस cos raised to power 4a equals to 2 sin square a minus 1। अच्छा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आता है ना, आता ही होगा और आना भी चाहिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सुनाओ। एलएचएस से मैं स्टार्ट कर रही हूं, बेबी स्टेप्स लिखो। अगर यू फील कि डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, एक एक स्टेप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टेप्स को स्किप मत करो ताकि आंसर गलत हो जाए, क्योंकि स्टेप स्किप करने से आंसर गलत होगा फिर, ठीक है। अनलेस यू रीच दैट लेवल दैट यू कैन कैलकुलेट इट इन इमेजिन इट इन योर माइंड एंड गेट द आंसर, टिल देन यूज बेबी स्टेप्स। ओके, नाउ साइन रेज टू पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूं मैं, ठीक है। कोई भी, जैसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कोई भी नंबर को या वेरिएबल को जब 2 पावर लगती है तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली आई कैन राइट cos स्क्वायर ए होल स्क्वायर, ओके। cos रेज टू पावर 4 को मैं cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ, फाइन। अब मैं क्या करूंगी, देखो अभी आइडेंटिटी पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Now, since a square minus b square is a plus b, a minus b, तो ये a है, ये b है, तो sin square a plus cos square a plus b, a minus b। समझ में आया, समझ में आया। ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या था, साइन स्क्वायर a, और b क्या था, कॉस स्क्वायर a। नाउ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पे 1 लिख दिया मैंने। सिंस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। मैंने इसको 1 लिख दिया, इसको एज इट इज लिखा मैंने। अब मैं क्या करूं, अब देखो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा, आना ही चाहिए, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या होगा,
सो साइन स्क्वायर ए -1 माइनस, नहीं -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक, माइनस इंटू 1 -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इन दोनों को नजदीक लिखा मैंने, साइन स्क्वायर ए -1, तो 2 साइन स्क्वायर ए -1, hence proved, fine, ठीक है। व्हाट डिड आई डू, सिंपली स्क्वायर का स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, एक्सपांड किया, अब इसकी जगह पे 1 लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, देन इसमें कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। अब ये माइनस का साइन यहां पे और ये आइडेंटिटी यहां पे, अब ये माइनस इंटू 1 इज -1, माइनस इंटू माइनस साइन ए इज प्लस साइन ए, एंड देन सिंपली ब्रैकेट को ओपन करके साइन स्क्वायर ए इज 2 साइन स्क्वायर ए, खत्म, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वन माइनस tan होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 sec square a. Okay, again I will be using the LHS to prove that. Now अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी, देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू tan ए 2 tan ए प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू tan ए 2 tan ए प्लस tan ए tan स्क्वायर ए। tan ए स्क्वायर मत लिखना, tan स्क्वायर ए, स्क्वायर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लगाते हैं, ठीक है, एंगल को नहीं। तो दिस विल बी क्या हुआ, आ जाओ ना, हाँ तो इट्स ओके ना, इट्स ओके, आई एम जस्ट टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन सिट, wait for some minutes, wait for some moment, हाँ ओके। सो अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगी, सो दिस विल बी 1 माइनस 2 tan ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस इंटू 1 मतलब प्लस 1, प्लस के साइन में ब्रैकेट को ओपन करते वक्त अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होती है, माइनस का होता है तो सारी साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। देन दिस, नाउ देखो -2 tan a प्लस 2 tan a गेट्स कैंसल्ड, ओके। अब ये 1 और ये 1 हो गया 2 प्लस tan स्क्वायर ए, ये वाला इधर लिखा, ये वाला भी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करूंगी मैं, तो ये tan स्क्वायर इज 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब कॉमन निकाला मैंने, 2 बाहर निकाल लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना। कॉमन निकालना आता था फैक्टराइजेशन, ओके। कैसे क्रॉस चेक कैसे करना, 2 इंटू 1 2 इंटू tan स्क्वायर है, विदाउट चेंजिंग द साइन। If everything is after multiplying, if you are getting the same answer, that means you have done it correctly. Okay. Now 1 plus tan square क्या होता है,
1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? किधर गया? सेक स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लिख देना सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक, हेंस प्रूव्ड। ओके, ट्रिग्नोमेट्री इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप लोगों को अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटीज आती हो तो, एंड इफ यू आर गुड एट इंटीजर्स। 10th स्टैंडर्ड का मतलब जो पहला स्टेप आप सॉल्व करते हो ना, बस उस वही 10th है। उसके आगे के जितने भी स्टेप्स होते हैं दैट ऑल कवर्स योर 6th, 7th, 8th एंड 9th कंसेप्ट्स। ठीक है, कंसेप्ट जिसका क्लियर है उसके लिए चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजीएस्ट है। ठीक है ना, बस आइडेंटिटीज को और अपने कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना। 7th क्वेश्चन, कोसेक रेज टू पावर 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉट रेज टू पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, आई थिंक ये पहले जो क्वेश्चन किया था ये साइन वाला वैसा ही है। ठीक है, चलो ठीक है, अब क्या करें? LHS इक्वल्स टू कोसेक रेज टू पावर 4a माइनस, ये ऐसा ही है क्या? हाँ, कोसेक क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हाँ वैसा ही। ठीक है, अब कोसेक रेज टू पावर 4 है तो स्क्वायर को मैं बाहर निकाल सकती हूँ। आई कैन राइट लाइक दिस। कैसे? कोसेक रेज टू पावर 4, यहाँ पे ये रेज टू पावर 4 है और ये 2 है, तो मैंने 2 की पावर को कॉमन निकाल लिया। सेम लाइक a रेज टू पावर 4 माइनस a रेज टू स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, मैंने 2 की पावर बाहर निकाली है। तो सिमिलरली ना कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, अब इसको इतना एज इट इज ही रखो। ठीक है, अब RHS पे क्या है? कॉट रेज टू पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगेन मैं कॉट स्क्वायर ए को कॉमन अगर मैं बाहर निकालूं तो दिस विल बी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कितना होता है? कोसेक स्क्वायर होता है। और कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। समझा? दोनों आइडेंटिटीज लिख देना यहाँ पे। सिंस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये दोनों आइडेंटिटीज को लिखना, मैंने आइडेंटिटी का यूज किया है, बस यहाँ पे इसको फॉर्म में लाया है। अभी देखो, ये LHS और ये RHS आ गए सेम, हो गया काम खत्म। LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे LHS RHS को इक्वली सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है ना, प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। द मोर यू प्रैक्टिस, एक भी बार अगर क्वेश्चन को देख लिया तो समझ में आ जाएगा कि इसमें डिनोमिनेटर सेम करना है, फ्रैक्शंस है, क्या है, जो भी अप्लाई करना है या अलग अलग सॉल्व करना है वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है ना, रटने से कुछ नहीं होने वाला। ओके, सेक ए 1 माइनस साइन ए, सेक ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू 1। अब ये भी मुश्किल नहीं है। अब क्या करेंगे? सेक किसका इनवर्स होता है? सेक किसका इनवर्स होता है? कॉस का, बराबर। अच्छा, सेक अगेन 1 अपॉन कॉस है,
और tan मतलब sin अपॉन cos, ठीक है। इफ यू पीपल थिंक कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो सी द वीडियो अगेन। बट देन व्हाट आई फील इज कि अभी बोर्ड्स को ज्यादा समय नहीं है। अगर ये चीजें नहीं समझ रही हैं मतलब यू नीड टू वर्क हार्ड, ओके। नाउ 1 minus cos A into 1 is 1 minus cos A माइनस, अब इसका डिनोमिनेटर सेम किया, सेम करना पड़ेगा मुझे। ये 1 देखो 1 अपॉन कॉज ए इंटू माइनस साइन ए इज इक्वल टू माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, यही होता है, तो मैंने यही लिख दिया, ठीक है। फाइन, इतना समझ में आया, ये एक ब्रैकेट में। अब इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो सिर्फ मैंने ऐड कर दिया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखा है, 2 बार लिखने की भूल मत करना। ये कॉज ए कॉस स्क्वायर ए मत बना देना, कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का। हाँ, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए, ये 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। अब क्या करूं? अच्छा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस विल बी सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहां पे कॉस स्क्वायर ए लिखना है, क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो cos a into cos a will be cos square a, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 का स्क्वायर 1, साइन a का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a एज इट इज। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है? cos स्क्वायर होता है यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। दोनों हो गए कैंसिल, बचा 1 इक्वल्स टू RHS। बताओ, इजी? इजी नहीं, वेरी इजी। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये कौन सा किया मैंने? 8th किया, हाँ 9th। तो कोसेक ए 1 प्लस कॉज ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू 1। हाँ ये सेम है, पिछला ही जैसा है, कुछ भी फर्क नहीं है। ज्यादा समझाने में टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, ज्यादा लेंदी हो रहा है क्या वीडियो? एंड यू पीपल आर एक्सट्रीमली बिजी, आई नो दैट। बहुत ज्यादा ही पढ़ाई करते हो, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता है बेचारों को पढ़ पढ़ के। एनीवे, तो LHS क्या है? कोसेक ए 1 प्लस कॉज ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब कोसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का, बराबर। ये 1 प्लस कॉज ए एज इट इज, ऐसा लिखूं क्या? ऐसा ही लिखना है, ठीक है। कोसेक क्या होता है? साइन का इनवर्स होता है, और कॉट क्या होता है? कॉज अपॉन साइन होता है, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 इज 1 अपॉन साइन ए एज इट इज। 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए इज कॉज ए अपॉन साइन ए। अरे यस और नो? देन अब इसको डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए कॉमन, ठीक। अब यहां पे भी 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए, ये 1 माइनस कॉज ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो 1 प्लस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कैंसल हो गया, 1 हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक ही वीडियो में 50 क्वेश्चन, क्योंकि देयर आर 49 क्वेश्चंस इन योर बुक, आई मीन सॉरी द फर्स्ट एक्सरसाइज, सो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
So that is why I have prepared it into 3 different parts. This is part 1. I'll soon be uploading part 2 and part 3. ठीक है? Then question number 10 is sec square a plus cosec square a is equal to sec square a into cosec square a. ओके, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगेन एलएचएस से स्टार्ट करूंगी मैं. सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए. अब सेक किसका इनवर्स होता है? कॉस का. और कॉसेक किसका होता है? साइन का. है ना? हाँ, अभी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसको साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कॉस स्क्वायर ए से. ठीक है, फाइन. तो ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया. और ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है. बराबर 1 होता है. और ये एज इट इज. अभी देखो, साइन का इनवर्स क्या है? कोसेक. और कॉस का इनवर्स क्या है? सेक. खत्म, आंसर. हेंस प्रूव्ड. मेरी हैंडराइटिंग ना इतनी गंदी हो गई है, क्या बताऊं. एनीवे, होता है. 10th पास करोगे तो तुम्हारी भी गंदी हो जाएगी. 11th इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan ए. क्या हुआ? यू वांट टू कम हियर? यस यू कैन. हाँ, seriously, it is. Yes, it is. You can see that. You can sit. बैठो, जल्दी बैठो. हाँ, अब can you tell me how to solve this? Can I take your name publicly? हाँ, बोलो. देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर है आइडेंटिटी से. ठीक है, तो मैं यहां पे सेक स्क्वायर ए लिख सकती हूं. अरे आया ना? ज्यादा जोर से मत चिल्लाओ, पब्लिकली बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी. देखो रिकॉर्डिंग चालू है. ठीक है, सच में. ओके, नाउ अब ये सेक और कॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ? सेक किसका इनवर्स होता है? कॉस का. तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट इज कॉस अपॉन साइन. ओके, एंड कोसेक किसका इनवर्स होता है? साइन का इनवर्स होता है. तो कोसेक स्क्वायर ए इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. नाउ अब इसका मैंने ये मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है. कॉज ए एक बार कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा? 1 अपॉन कॉज ए साइन. अब साइन स्क्वायर ए एज इट इज. अब मैं क्या करूंगी? कॉज ए. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. बस एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है एंड देन वील स्टॉप. तो यहां एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एक साइन न्यूमरेटर में बच गया, नीचे कॉज ए एंड साइन अपॉन कॉज इक्वल टू tan. दैट इज RHS, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, सिंपल. लास्ट क्वेश्चन. उसके आगे के क्वेश्चंस अगर यहां तक का समझ में आया है तो सॉल्व करो. वेल एंड गुड, वेरी इंटेलिजेंट ICSE बोर्ड पीपल यू आर. लेकिन अगर नहीं समझा तो पार्ट 2 और पार्ट 3 का इंतजार जरूर करना. ठीक है ना? इंतजार ही करते रहना, बस पढ़ना मत कुछ. वीडियो बनाओ. tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर
तुम क्यों हंस रहे हो भाई? तुम भी आईसीएसई बोर्ड के ही हो हैं? देखो मैं किसी बोर्ड को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैंने कब बोला कि बोर्ड अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। और बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, नहीं सीरियसली। अरे मत 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 कर। ओके नाउ tan स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, अभी मैं क्या करूं? तो देखो tan का मतलब क्या होता है? tan इज, पहले LHS लिख देती हूं मैं, तो tan इज साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और हाँ साइन स्क्वायर एज इट इज। अब देखो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है, इतने बेबी स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, बाप रे। हैंड राइटिंग पे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों से पूछा नहीं मैंने मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, मैंने तो सिर्फ बताया कि अच्छी नहीं है। एनीवे तो मत मत कमेंट कर पीछे पीछे, चुप रहे। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है कॉमन, ठीक। हाँ अब क्या करूं? कॉमन निकालू कुछ? चलो कॉमन निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर अगर मैंने कॉमन निकाला तो ये क्या बचा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बच गया, ठीक है। कैसे? साइन स्क्वायर इंटू 1 है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? अरे क्या होता है? जगह ही नहीं बची है यार, बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। हाँ, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर है एज इट इज, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैंने साइन स्क्वायर ए लिख दिया, ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज, ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। अब दिस विल बी साइन अपॉन कॉस इक्वल टू tan, खत्म, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, आई मीन सॉरी नॉट ऑल द क्वेश्चंस, टिल क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बाकी के फ्रॉम 13 टू मे बी 28 और 29 समथिंग, या चलो 30 पकड़ लो, अगले पार्ट में बना दूंगी, ठीक है। टिल देन यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स तुम लोगों के लिए सॉल्व करना जरूरी है। आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स सिर्फ अपनी जो बुक है सेलिना उसी पर ज्यादा कंसंट्रेट करो, उससे बाहर कुछ आता नहीं है। तो जितने बुक के क्वेश्चंस हैं, और एट द एंड ऑफ द बुक यू पीपल हैव सम मिसलेनियस क्वेश्चंस फ्रॉम पेज नंबर, ये जो मिक्स्ड प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, और चैप्टर वाइज रिवीजन एक्सरसाइज है फ्रॉम पेज नंबर 397, उसे भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक, सॉल्व या अनसॉल्व दोनों को सॉल्व करना है, नो ऑप्शंस, ठीक है। और ट्राई द अदर क्वेश्चंस of the same exercise I have discussed today. We'll be meeting in the next video. Thank you so much. Bye bye.